प्रदेश में 22 वर्षों में सत्ता में काबिज भाजपा सरकार पर किसान, मजदूर, युवा और व्यापारियों की समस्याओं को हल करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस 12 अगस्त को न्याय सत्याग्रह आयोजित करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी शहर एवं ग्रामीण रीवा के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे पद्मधर पार्क में होगा, जिसमें प्रदेश भर से करीब 27 विधायक शामिल होंगे। कांग्रेस नेता का कहना है कि प्रदेश और रीवा जिले में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, लूट का बोलबाला है। किसान खाद और आवारा पशुओं से परेशान हैं। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि बिजली विभाग की मनमानी और भारी भरकम बिलों से आमजन त्रस्त है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जनता की आवाज उठाने वालों पर भाजपा सरकार फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और कर्ज पर कर्ज लेकर जनता को आर्थिक संकट में डाल रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाए। आयोजित इस पत्रकार वार्ता में रीवा के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ रीवा शहर के प्रथम नागरिक महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, सम्मानित सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक अभय मिश्रा जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, सम्मानित कार्यवाहक अध्यक्ष गिरीश सिंह जी, सम्मानित हमारे प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मनोज शर्मा जी उपस्थित हैं। साथियों, यह पत्रकार वार्ता एक सूचना के बाद देने के लिए आप लोगों को बुलाई गई है। कल दिनांक 12 अगस्त को 11 बजे स्थानीय पद्मधर पार्क में कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक न्याय सत्याग्रह का आयोजन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये न्याय सत्याग्रह की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, इसके शासनकाल में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जब उन्हें बीज चाहिए तो बीज नहीं मिलता, जब खाद चाहिए तो खाद नहीं मिलता, जब इन्हें बिजली चाहिए तो बिजली नहीं मिलती। इसी तरीके से ऐरा मवेशियों से उनकी लगाई फसल उजड़ जाती है। जो हमारी गौशालाएं बनी हैं वो नाम मात्र की गौशालाएं हैं। इतने हमारे मवेशी हैं वो तो सड़कों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट के कारक बन रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो युवा है, जो रोजगार की तलाश में भटक रहा है, उसको रोजगार न देकर मेडिकल नशा, फोरेक्स, शराब और गांजा परोसा जा रहा है। ये युवाओं के साथ जो अन्याय भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो किसानों की बात कर रही है, जो हमारी बहनों के साथ कर रही है, माताओं के साथ कर रही है, जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, उनका उत्पीड़न बढ़ा है, इन तमाम बातों को लेके आप आए दिन देखते हो गैंगरेप की घटनाएं पेपर में आप ही लोग निकालते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। गुड़ में एक रेप केस होता है, थानेदार की बदली नहीं होती, उसके बाद घटना की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसा हो रहा कि अभय मिश्रा जी निर्वाचित विधायक हैं, इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है। 2 आदमी के विवाद में इनका नाम घसीट के इन पे मुकदमा आप लगा रहे हैं। जो आदमी एक दूसरे की उंगली काट खाया उसके खिलाफ आप गिरफ्तारी भी नहीं कर रहे जिसने काट खाया। एक पूर्व विधायक 36 घंटे जाके पूरी पुलिस को बंधक बना लेता है थाने में, और तो और महिला सीएसपी के साथ बदतमीजी करता है, एक आईपीएस अधिकारी के साथ बदतमीजी करता है। थानेदार हाथ जोड़कर बोल रहा है दादा भाई। हे भगवान, जब पुलिस ही हाथ जोड़ने लगी तो जनता का क्या होगा? इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एक न्याय का सत्याग्रह कर रही है। जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हम लोग को एक अस्त्र देके गए हैं कि जब कभी जुर्म बढ़े तो उनके खिलाफ जनता की ताकत के साथ सत्याग्रह किया जाना चाहिए। साथियों, कांग्रेस पार्टी की सीट भले कम आई हो, हमको प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं, हमें जिले में 4.5 लाख से ज्यादा वोट विधानसभा में मिले हैं। हमारे साथ जनता है और जनता के लिए के साथ अगर अन्याय होगा तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। इसीलिए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ऊर्जामान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी कल आ रहे हैं न्याय सत्याग्रह में, और उनके साथ होंगे हमारे जुझारू
प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी, हम सबके नेता वित्त के ही नहीं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भैया रहेंगे। उनके साथ हमारे CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल जी रहेंगे और साथ में हमारे जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं ओमकार मकराम रहेंगे और 20 से अधिक विधायक भी रहेंगे। हमारे जिले के प्रभारी पूर्व विधायक संजय शर्मा जी भी रहेंगे। हम सब लोग तो जिले के जो है सब लोग तो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। हमारे पूरे जिले से 15,000 से ज्यादा लोग विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और ये बीजेपी के खिलाफ एक शंखनाद होगा। अब इसमें हमारे यहाँ बहुत सारे विधायक भी आ रहे हैं, जिनसे विधायक जी से जिनकी चर्चा हुई, अब विधायक जी इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरीके से और विधायक इसमें शामिल हो रहे हैं। 12 अगस्त को होने जा रहा है रीवा में पटरी से उत्तरी कानून व्यवस्था जो हम कहा करते हैं, वो इसलिए कहा करते हैं कि जैसे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया कि आपका अखबार भरा पड़ा है। आपके अखबार में ऐसा कोई दिन नहीं है जब 4-6 बलात्कार के केस, गोली चलने के केस, नशे के केस, पैकारी के केस, चाइनीज केसिंग केस, ऐसा लगता है जैसे ये अपराध नगरी हो गई रीवा। हालांकि पूरे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था के हाल बदहाल हो चुके हैं। आप गुड़वारी घटना को देखिए, हम लोगों ने दीपावली नहीं मनाई, एक लाइन अटैच नहीं हुआ सिपाही, और पुलिस किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। वहीं एक राजनीतिक लोग जो कभी विधायक, कभी पूर्व विधायक बनकर कभी शराब की दुकान पे हमला करते हैं, कभी यूनिवर्सिटी थाने में हमला करते हैं, कभी फैसल रोधवा देते हैं, कभी सीओ को मरवा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी महिला अधिकारी के साथ बेइज्जती करते हैं, कभी थाने में अधिकारियों को बंधक बना कर रखते हैं। कोई व्यक्तिगत हमारा छोटा सा वो मामला भर नहीं है, मतलब एक जो ये फहरिस्त है, इसको हम कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है और अराजकता व्याप्त हो गई और सत्ताधारी दल इसके पीछे खड़ा है। आप देख रहे हैं जो नजरबंद अपराधी थे, जो जिला बदर के अपराधी थे, जिनके जो हिस्ट्री सीटर थे, आजकल वो हथियार बन गए हैं। उनको कुर्ता पजामा पहना दिया जाता है और कोई नेता पीछे से कुछ आयोजन करेगा, पत्रकार वार्ता आयोजित कराएगा, उनको भिजवाएगा, किसी को गाली बकवाई जा रही, किसी कुछ करा जा रहा। ये तो एक जगह हो गई। दूसरा, अगर हम आवाज उठाते हैं, आवाज हम क्यों उठाते हैं? इन महिला अपराधों के लिए कौन बोलेगा? किसानों को DAP नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही, इसके लिए कौन बोलेगा? ऐरा मवेशियों से जिले का किसान परेशान है, खेती बर्बाद है। हमारे यहाँ बसावन मामा में गौशाला के नाम पर 25-25 करोड़ की अल्टा पलटी साल में हो रही, क्योंकि वहाँ पर इतने पूरा CSR मद वहीं जा रहा। ग्राम पंचायत पूर्वा को आप कभी जाकर चेक कर लीजिए, 1 रुपए का विकास काम नहीं, दबाव बनाकर सरपंच से पूरा पैसा पलटी किया जा रहा। JP अल्ट्राटेक से 4-4 करोड़ 6-6 करोड़ के डोनेशन है और उन पैसों को पलटी करके और किसान और गायों को कुत्ता खा रहे हैं, आवारा घूम रही, किसानों के फसल बर्बाद हो गए हैं। 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, आम जन को स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। यहाँ की दवाई अगर यहाँ के लोग खा लेते हैं तो 4 दिन में होश आता है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं पर आप जिलों के अस्पताल की हालत आप लोगों से छिपी नहीं है। यहाँ पर किस तरह से कोरेक्स और नशा का और पैकारी का गली गली कारोबार है, आप लोगों से किसी से सबको मालूम है। सरकार ने एक व्यवस्था बना रखी है, इतना ज्यादा टैक्स, इतना लोगों का शोषण और कोई रोजगार नहीं, कोई जगह नहीं निकालना। यहाँ 2 तरह की जनता है देश में कि एक तो टाटा बिरला, अंबानी, अडानी जैसे लोग हैं जो पूरा देश के संपत्तियों को खरीद रहे हैं और शासन कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरह की जनता बस वही बची है, 70% आबादी वाले मजबूर गरीब जनता, जिसको पेंशन योजना जनता के ही पैसे से, कभी किसान सम्मान निधि के नाम पर और कभी लाडली बहना के नाम पर, इस तरह से एक परिवार को 4 से 7 हजार दे करके उसको केवल जिंदा रखना और वोट लेना, और चुनाव के समय कभी लाडली बहना, कभी 1200, कभी 3000 करके उसका वोट खरीद लेना और कुर्सी पे बने रहें। और इसके आप खुद सोचिए, 25 साल से एक ही सरकार, केंद्र में 15वां साल, 25 साल में कर्ज 33,000 करोड़ से बढ़कर 4.5 लाख करोड़ हो गए। आप खुद सोचिए, रीवा की 1 इंच जमीन बची नहीं, बिक गई, रेलवे स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, कर्ज अलग है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? 25 साल पहले जिस तरह से जनता थी वैसी तरह तो आज भी है कि अंग्रेजों ने जो नहीं किया वो ये कर रहे हैं। 8वीं फेल को 9वीं में एडमिशन दे दो, साला 10वीं कभी अपने से पास नहीं होगा,
कभी शिक्षित नहीं होगा, कभी जागरूक नहीं होगा और उनकी योजनाओं, इनके षड्यंत्र से इनको वोट मिलता रहेगा। और रीवा में जिस तरह से हाहाकार मचा है, मुख्य रूप से यहाँ के जो माननीय शुक्ला जी हैं, जो यहाँ दुर्भाग्य से रीवा के यहाँ सत्ता में उप मुख्यमंत्री बने हैं, और वो जिस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करके रीवा जिले में नशे का कारोबार फैलवा रहे हैं, खुद आप देखिए ना, जो यहाँ के नामजादी नशे के कारोबारी उनके घर जाकर केक काट रहे हैं। आपके पास फोटो है, आप साथ में देख रहे हैं कि बकायदे वो रहे, उनकी गाड़ी में देखिए जो अपराधी है वही अगल बगल रहते हैं और अपराधियों से करा रहे हैं पुलिस को पूरा संरक्षण देना। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को अगर उसके ऊपर धोखे से 1 केस लग गया, 2 केस लग गया, तो अगर टीआई उसको लेटर लिखेगा, उसके विरुद्ध एसपी को लिखेगा, एसपी को ये फोन करेंगे, एसपी जिला बदर के लिए फॉरवर्ड कर देगा, कलेक्टर, हम 20 ऐसे प्रकरण बता सकते हैं, कलेक्टर उसको नोटिस देंगे, फिर इनके जो एजेंट है वो जाकर जाएंगे कि चलो माननीय मंत्री जी से मिल लो, भाजपा में आ जाओ, उनकी शरण में आ जाओ, फिर आधे से ज्यादा उनकी शरण में जाएंगे, पूरी नोटिस वही खत्म है। और अगर नहीं जाएंगे तो फिर कलेक्टर उसका जिला बदर कर देगी और जिला बदर कर देगी, फिर वो डरा घूमेगा। मतलब भय, भ्रष्टाचार, आतंक की पराकाष्ठा है। आप देखिए हमारे यहाँ जीतू पटवारी जी के ऊपर ये मुकदमा लगा देते हैं, उमंग संगार जी के ऊपर फाइल खोलने के प्रयास करते हैं कोर्ट में, हमारे हेमंत कटारे जी का पुराना केस खोल के फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे यहाँ आरिफ मसूद है, उनकी स्कूल बंद करा कर FIR करा रहे हैं हम लोगों पे। जो भी मतलब आप सोचिए, कोई अगर बड़ी गलती होती तो क्या करते, जब ये इतने छोटे में जिसमें जान रहे हैं कि कोई बहुत नुकसान नहीं कर पाएंगे पर तब भी उसमें बाज नहीं आ रहे, उसके बदले पर ये बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, थानों को घेर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों पे आक्रमण कर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं? चलो ठीक है, अगर मेरी गलती कोई बात, हम अपने आप को प्रूव करेंगे, लेकिन आप उसकी बात करो ना कि जो सामने दिख रहा है, समाज तक का इनको भय नहीं। अराजकता का जो ये वातावरण है, अगर हम कांग्रेस के लोग चुप रहते हैं तो आप भी कहेंगे और जनता भी कहती है कि हम क्या करें, तो हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें जनता ने वोट दिया है, हमारी प्रमुख राजनीतिक दल है हम कांग्रेस, हमारे देश में हमें मालूम है कि मोहन यादव जी की जो सरकार है, इस समय हमारे मुख्यमंत्री जी को एक चीज लगे कि किसी तरह हमारी कुर्सी 5 साल चलती रहे, बाकी सरकार बने न बने देखा जाएगा। हमारे उप मुख्यमंत्री जी को लगता है कि रीवा में हम आतंक मचाए रहे, लूटपाट मचाए रहे, जो रीवा बचा कुचा है सब बेच डाले। आज आपको एक बढ़िया खबर दे रहा हूं कि आज माननीय मंत्री जी सुबह के नाश्ता में लक्ष्मण बाग बेचे दे रहे हैं। वो सुबह के नाश्ते में कुछ बेचते हैं, दोपहर के लंच में कुछ बेचते हैं, रात के डिनर में कुछ बेचते हैं। आज जो खबर है कि आज नाश्ते में 36 एकड़ लक्ष्मण बाग को ले रहे हैं, तो कुछ बच नहीं रहा। अगर हम इन सब बातों को बोलते हैं तो आपके सामने हैं, यहाँ के एसपी हैं, तो अब हम क्या बोले? पुलिस के आदमी नहीं रखते, अपने जो आदमी अपने अधिकारियों को रक्षा नहीं कर सकता वो जनता को क्या करेगा? खुलेआम पैकारी करवा रहे हैं, 25-25 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, भोपाल में पलटी करवा रहे हैं और रीवा को अपराध में झोंक करके रख दिया। इनका केवल एक ही काम है, गुलामी करना और उनके कहने पर लोगों पर झूठे मुकदमे बनाना। गांव गांव ये प्रक्रिया चालू है, कोई एक जगह की बात नहीं। हम लोगों का मामला हाईलाइट हो जाता है, हर गांव में ये चीज चालू है। धर्म देखकर, जाति देखकर मुकदमे लग रहे हैं, पार्टी देखकर लोगों पे मुकदमे लग रहे हैं। इन सब बातों को लेकर जो हमारा न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम है, तो हमारे अध्यक्ष जी ने बाकी बातें बता दी हैं। बाकी हमारे बाबू जंडेल जी विधायक, पंकज उपाध्याय जी विधायक, दिनेश गुर्जर जी विधायक, हेमंत कटारे जी, केशव देसाई, सुरेश राजे, राजेंद्र मालवी, कैलाश कुशवाहा, हरिबाबू राय, सिद्धार्थ कुशवाहा, माननीय राजेंद्र सिंह जी अमरपाटन, अजय सिंह, राहुल भैया, पुंजलाल सिंह मार्को, माननीय लखन घनगोरिया जी, ओंकार मरकाम जी, नारायण सिंह जी पट्टा, चैन सिंह जी, संजय उइके जी, रजनीश सिंह जी, योगेंद्र सिंह जी, बाबा सुनील उइके, सुजीत चौधरी और विजय रेवानाथ चौधरी। इस तरह अभी 27 विधायकों ने कंफर्म किया है आने के लिए। कल रीवा का एक इतिहास रहेगा जहां पर 27 विधायक और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता रीवा की अराजकता और यहाँ के सत्ता के दुरुपयोग के विरुद्ध, राजेंद्र शुक्ला जी के तानाशाही के विरुद्ध, इनके भय और आतंक के राज के विरुद्ध, यहाँ के प्रशासन की विफलता के विरुद्ध, यहाँ की बहनों के साथ खड़े होंगे, यहाँ के भाइयों के साथ खड़े होंगे, यहाँ के किसानों की रक्षा के लिए आवाज उठाएंगे और यहाँ एक सत्याग्रह, न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम होगा। हम सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास करेंगे, उनके कान खड़ा करने का प्रयास करेंगे, ये जानते हुए
कि इनको जू नहीं रोकने वाली, क्योंकि ये अहंकार में मदमस्त है। लेकिन जनता इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जनता में जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अगर इस तरह से अपने कार्यक्रम करते रहेंगे और जिस तरह से इनके कर्म हो रहे हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसी तरह ये करते रहेंगे तो निश्चित हमें विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। आप सबका सहयोग बना रहे। कल सब आप लोग हमें सहयोग प्रदान करिएगा। हमारे कार्यक्रम में आप सबको हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब पधारिएगा और हम आपको देखकर गौरवान्वित होंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जमीन महंगी है, एक वो होता है ना कीड़ा, वो क्या होता है, जमीन बेचने का एक रोग होता है। अब जब फुल हो गया, कहीं बची नहीं रही, तो काम भी तो पैदा किया जाएगा। जमीन पैदा भी की जाती है, उसको अपने सीमा में लाया भी जाता है। अभी ये बिजनेस जब तक उम्मीद है कि हम कुर्सी में रहेंगे तब तक बिक्री का धंधा बंद नहीं हो। अब मैं अनुरोध करूंगा